हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले आपको आपको कंग्रेचुलेशंस, आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और आज से हम डिस्कस करेंगे कुछ जेई एडवांस के कंसेप्ट और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो बार बार जेई में आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जेई में निकाल दिया आपने, जेई एडवांस में तो कंपटीशन ही नहीं है। अंडर 20,000 रैंक ले आओ, आईआईटी पाओ। समझ रहे हैं? और जिन बच्चों का नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो बच्चे भी हार ना माने, वो फोकस करें। ठीक है, अगर वो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो क्या मोटिव है ड्रॉप लेने का, वो सोचें। और अगर वो बच्चे हमारे किसी अदर कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए बच्चों ज्वाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपके अंदर एक सीखने की हमेशा ज्वाला होनी चाहिए, ये समझिए आप। ठीक है, और आप बेस्ट करके दिखाइए जो आप आईआईटी में नहीं जा पाए। ठीक है, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे अब्दुल कलाम जी जो हैं, वो तो नॉन आईआईटीन थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईआईटीएन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर एक आईआईटी का पेपर नहीं हुआ तो आप ये मत समझिए कि हमारा कुछ नहीं होगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बस मन से जीतिए। ठीक है, चलिए आज के जो हमारे पॉइंट हैं, तीन तरह के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला, फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा मेरा, वो हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप क्वेश्चन। समझ रहे हैं? पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। दूसरा हम करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप क्वेश्चंस। और थर्ड हम करेंगे यूनिट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ई, मास एम ई, प्लैंक कांस्टेंट एच, एंड कूलम्बिक कांस्टेंट इतना। ठीक है, आप देखिए, आप किसी भी क्वांटिटी को किसी अदर क्वांटिटी में के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। जरूरी नहीं है आप डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में ही लिखें। आप डायमेंशन किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो जो फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में आप लिखेंगे, वो जो आपका काम करेगा वो बेस यूनिट की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसे तो जेई में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आप ये ध्यान रखिए। जेई और मेन और एडवांस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आपकी स्किल्स चेक की जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए, आपको किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है और ये साफ साफ लिखा गया है कि जो क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस किसके टर्म में किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में भी आ गया था, तो वो बच्चों ने भी तो किया ही ना बच्चों। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, वो वाले टॉपिक फटाफट कर लीजिए, जिससे आपका कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, आप इसको डिस्कस करेंगे हमारे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वांटिटी क्या है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, नाम उसका दिया नहीं है, और उसको एक्सप्रेस किसके टर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म में, और किसके टर्म में, प्लैंक कांस्टेंट के, और किसके टर्म में, 1/4πε0 के टर्म में। तो जो क्वांटिटी है ये भी लिखा है आगे, अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है कि एप्सिलॉन दिया है, और तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये तो आपको बी दिया है। तो आपको करना क्या है, दोनों साइड डायमेंशन रख दीजिए और इक्वेट कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना होता है आपको पता होगा, आप बायो-सेवर्ट लॉ से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, और जो कि होगा एम, आप निकाल सकते हैं इसको, m t - 2। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर एम्पियर आता है, और यहाँ पर आप उसको एम्पियर -1 कर लीजिए। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हो गई। इक्वल टू ई क्या है बच्चों, चार्ज, और चार्ज का क्या होता है, आई टी। आई टी मतलब ए टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना आप डायमेंशन आई रखिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट को आप आई ही रखिए, फायदे में रहोगे। तो यहाँ से आप इसकी पावर अल्फा कर दीजिए। आपका जो मास है यहाँ पर, आपको पता होगा मास की तो एम ही होगी, इसको आप बीटा कर लीजिए।
थर्ड है आपका प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का आप फोटोन की एनर्जी से निकाल लीजिए डायमेंशन, ठीक है। और वो होती कितनी है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा mL2 और टी का एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गामा। और जो लास्ट में के है, के क्या है, 1/4πε0, 4π तो डायमेंशन लेस, 1/ε0, और 1/ε0 का रेसिप्रोकल करोगे तो mL3t-4I-2, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दोगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको समझना ये है कि जो भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में, दोनों की आप डायमेंशन रखिए। अल्फा बीटा गामा यहाँ पर तो दिया है, अगर नहीं दिया है तो ऐसे ही उसको बनाइए और उसके बाद क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए, अल्फा बीटा निकाल दीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करें, कंपेयर करते हैं दोनों साइड, तो m की पावर देखें अगर आप, तो इधर तो m की पावर 1 है, इस साइड इसमें है नहीं, इसमें है, तो बीटा आ जाएगा प्लस, यहाँ पर है, हाँ जी यहाँ भी है, गामा आ जाएगा प्लस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया 1। अब आप टी की पावर कर लीजिए, तो टी की पावर इधर है -2, उस साइड देखिए यहाँ पर है अल्फा, तो दोनों की पावरों को आप इक्वेट करिए, ठीक है। एक अल्फा आपका यहाँ बन गया, अच्छा यहाँ पर आप देखिए इसकी पावर डेल्टा है, ठीक है। अच्छा जी, तो अल्फा माइनस आपका गामा -4 डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर टी से इंटू करोगे तो 4 डेल्टा। और वहीं अगर आप आई की पावर कंपेयर करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पर आई की पावर कितनी है, -1, तो इक्वल टू अल्फा -2 डेल्टा। और वहीं एक और बच गया हमारा, यहाँ पर एल नहीं है, तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 गामा, इधर गामा है, और 3 डेल्टा। समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, तब भी ये नहीं आ रहा है ना इसलिए। तो 0 इक्वल टू आपका आ गया अल्फा नहीं 2 गामा प्लस 3 डेल्टा। अब आपके पास 4 इक्वेशन आ गई, इन्हीं को तो सॉल्व करना है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा मिलेगा 3, ठीक है, बीटा मिलेगा आपको -4, गामा मिलेगा आपको 3, डेल्टा मिलेगा आपको 2। और आपको पूछा है सबका सम करिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि एक क्वांटिटी को दूसरे में एक्सप्रेस कर दिया है तो बताओ कितनी वैल्यू, तो दोनों साइड की डायमेंशन रखिए, पावर इक्वेट करिए, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएपी जेई में आया था, कह रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की यूनिट है। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेंथ जो है वो डिपेंड करेगा प्लैंक कांस्टेंट की पावर ले लीजिए आप, कितनी, कुछ भी ले लीजिए, a ले लीजिए, और स्पीड ऑफ लाइट की b ले लीजिए, और यहाँ पर जो c है, ठीक है, उसकी पावर ले लीजिए, p ले लो, तो ठीक है, क्योंकि c के पावर c करोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे। यहाँ पर आप लेंथ रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी अभी आपने प्लैंक कांस्टेंट निकाला था, और प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन थी आपको अभी अभी मैंने बताई थी कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है mL2t-1, इसकी पावर a कर लीजिए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की कर लीजिए L-t-1p, और ग्रेविटेशनल की आप निकाल दीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, g(m1), तो मास स्क्वायर हो जाएगा ओवर आर स्क्वायर। तो जैसे आप g निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली आप क्या कह सकते हैं बच्चों की, फोर्स की हो गई mL(t-2), और डिस्टेंस की हो गई L2, और यहाँ पर मास था, मास की हो जाएगी ऊपर आके -m2। तो यहाँ पर जैसे आप रखोगे तो m-1 हो जाएगा, L कितना आ जाएगा, L3 आ जाएगा, t-2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी पावर भी रख लीजिए, पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर है b, और दोनों तरफ ए बी सी की पावर इक्वेट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे दोनों की पावर आप जब इक्वेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ये लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ का हम, अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, यूनिट ऑफ मास, सॉरी ये मास दिया है, तो यूनिट ऑफ मास है, मास m है, क्लियर यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करिए आप, वही फिर अगेन मैं आपसे कहूँगा सॉल्व करिए, a निकालिए, b निकालिए और c निकालिए,
सी नहीं, मैंने पी लिया है यहाँ पे। ए निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए और पी निकाल लीजिए। तो जो एच, आपकी एच की पावर ए है, इसको निकालोगे तो आप हाफ निकल के आएगी। और वहीं अगर आप बी निकालोगे, ठीक है, तो बी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस हाफ। और वहीं आप निकाल के आएंगे अगर सी, पी, पी आ जाएगा आपका प्लस के हाफ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो डेटा है इसको आप रख दीजिए। तो मास की जो यूनिट आएगी यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं कि सर ये ऐसा तो होगा, इसकी पावर हाफ, और बी, बी है मेरी जी की पावर। बस ध्यान रखना जिसकी भी पावर है उसको आप अच्छे से लिखना, माइनस हाफ, ठीक है, और पी आ जाएगा आपका सी की पावर हाफ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी क्या बन गई, मास की यूनिट बन गई। तो यहाँ पर पूछा गया है मास और लेंथ का बताइए कि किसका ये हमारा सही होगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका मास सी पे भी डिपेंड कर रहा है, और एल, अब एल की भी निकालनी है, जैसे आपको एल निकालना है तो इजीली आप एल निकाल लीजिए। तो मैं आपको इसकी अगर टेक्निक बताऊं करने की, ये तो आपने निकाल दिया, पावरें आ गई। अब एल के लिए आप बार बार ऐसा तो नहीं करोगे ना, तो इसके लिए मैं आपको एक वो बताता हूँ टेक्निक। ये तो हमने एक की निकाल दी, अगर बहुत सारी ऐसे टर्म्स आपको पूछे जाएंगे तो आप देखिए सी की पावर होती है एल टी माइनस वन, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की। ग्रेविटेशनल की आपने निकाली एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और प्लैंक कांस्टेंट की होती है एम एल टू टी माइनस वन। अब आप ध्यान रखिए ना बच्चों, ये तो एक के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका मास भी दिया है, मास भी दिया है, लेंथ भी दी है, तो लेंथ भी दो बार थोड़ी लगाएंगे। तो आपको इसका एक और तरीका है करने का, ये निकाला। तो अगर आप एच सी बाई जी करते हो, अगर आप एच सी बाई जी करते हो डायमेंशन में, तो आप खुद ही देखिए क्या निकल के आएगा, एम स्क्वायर निकल के आएगा। तो इसका मतलब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एच सी बाई जी। तो कभी कभी ना आपको ऐसा भी दिमाग लगाना पड़ सकता है कि मैं इससे कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आप एच बाई सी करते हैं, सिर्फ एच बाई सी करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एच बाई सी में आपको मिलेगा एम इंटू एल। आप डिवाइड करके देखिए, और अभी अभी आपने एम निकाल रखा है, तो एल की जो डायमेंशन हो जाएगी एच ओवर सी इन अपॉन में एम हो जाएगी, और एम की वैल्यू ये पुट कर दो। तो एच बाई सी तो ये हो गया, और ये हो जाएगा रूट एच सी, और ऊपर पहुंच जाएंगे रूट के जी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको निकल के आएगा एच की पावर हाफ, ठीक है, एच की पावर हाफ आ जाएगा। सी की पावर कितना आ जाएंगे, माइनस के थ्री बाई टू, और जी की पावर अगेन आपका हाफ आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं हो रही होगी, क्या आ जाएगा, जी की पावर हाफ आ जाएगा, ठीक है। जी की पावर हाफ, ही थोड़ा कट रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ, जी की पावर हाफ आ जाएगा। अब आप कहोगे सर सी का टाइम के वर्ष में निकालो तो एल टी माइनस वन होता है या नहीं होता है, आप ही बताओ। तो यहाँ से आप टी की निकालोगे तो क्या आ जाएगा, टी क्या आ जाएगा, एल बाई सी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, एल की रख दीजिए, अभी भी आपने एल की निकाली, जैसे ही इसकी निकालोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका एच की पावर हाफ आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की। पहली अप्रोच ये है बच्चों कि आप जिस भी क्वांटिटी का पूछा है, जो टाइप वन है हमारा ये वाला, इसमें पहला ये है कि जो भी क्वांटिटी दी है आपको, मान लो एक्स दी है, तो आप उसकी डिपेंडेंसी लगा लीजिए। मान लीजिए कोई ए क्वांटिटी है, उसकी पावर बी कर लो, इसकी क्यू कर लो, सी की आर कर लो। आफ्टर देन आप ए बी सी की डायमेंशन रखिए और पी क्यू आर निकाल लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप कोई फॉर्मूला ढूंढिए और उसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट्री ऑपरेशन करके प्लस माइनस, या प्लस माइनस तो नहीं, डिवाइड इंटू करके आप उस रिजल्ट तक जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये एस की पावर वन बाई एन है, प्लीज इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सेकंड टाइप जो हमारा आज है वो ये है, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार जेई में, कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो जेई मेन में भी पूछा जा रहा है, एडवांस में भी पूछा जा रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड जैसे कुछ शॉर्टकट है, इसकी क्या होगी, स्पीड होगी, और स्पीड वन अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की भी होगी। तो आपको यहाँ से यूनिट भी पूछी जा सकती है, डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी है हमारी
तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम हमारी जो होंगी, दो तरह की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बोल लो और मैग्नेटिज्म की एनर्जी डेंसिटी बोल लो, ठीक है। तो इनके पूछे तो बात एक ही है। अच्छा, एक चीज़ और ये है, रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइंट भी आप रिमेंबर रखिए, याद रखिए कि इसकी भी जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। अब आप कहेंगे सर इतना सरल कहाँ, आप ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बच्चों 2018 के पेपर में। आप खुद ही बताइए कि अगर जिसको ये पता है कि जो ई अपॉन बी है, ठीक है, ई अपॉन बी है, उसकी जो वैल्यू होती है वो स्पीड होती है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, ये ई एम वेव में पढ़ा होगा, वेलोसिटी सेलेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको ई की तो निकालनी है भैया, तो ई इक्वल टू वी भी हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर आप देखो, ई तो ऐसे ही दिया है, शब्द ई है, ई है, ई है, ई है। अब आप यहाँ देखिए बी है, तो बी को कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी की LT माइनस 1 रख दीजिए। तो आप मुझे बताइए, क्या आप ये नहीं कर सकते हैं, अपना एक क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत? अच्छा, आप हो गए सर एक ही तो आया, लो भाई दूसरा क्वेश्चन अगेन 2018 का। अभी भी मैंने आपको बताया कि स्पीड इक्वल टू होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, होता है या नहीं होता है, आप ही बताओ। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी डायमेंशन रख दें तो L2T-2, और ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट है, इसको ऐसे ही रहने दो। क्लियर है यहाँ तक? अब आप मुझे बताइए कि जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है, इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कीजिए, इधर उधर भेजिए, तो आप देखेंगे म्यू नॉट अगर आप इधर भेजते हैं, बाकी सब इधर भेजते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी वाला। अगर आप म्यू नॉट को थोड़ा इधर उधर करते हैं, म्यू नॉट आप इस साइड भेजिए रीअरेंज करके, तो आपका डी सही बनेगा। और यही नहीं है, एक क्वेश्चन और पूछा था, ये थोड़ा पुराना है, ये जेई 2000 में पूछा है, कह रहा है कि इसकी डायमेंशन बताओ। तो भैया इसकी डायमेंशन होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चनों को आंख बंद करके मार देना है बच्चों, ये आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जेई एडवांस बस डर बैठा रखा है आपके मन में, बस आपके कंसेप्ट चेक किए जाते हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? तो ये पूछा गया था, तो ये मैंने कुछ ही लिखे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ ही वैल्यू लिखे हैं, 3 ही लिखे हैं। आप एक बढ़िया सा लिस्ट बनाइए और उसमें जितने भी हैं सारे लिखिए। और अगर आपको यही स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करिए, मेरी डायमेंशन वाली वीडियो में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सेम पेयर वाले क्या हैं। एक बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट रिजल्ट में, बहुत पुराना है लेकिन पूछा गया था कि कौन से 2 सेम पेयर हैं, जो आजकल जेई मेन में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एडवांस वाली चीज़ें फिर जेई मेन में आ जाती हैं। तो 2005 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, 2005 में, कि सेम पेयर क्या है। तो ये स्टैंडर्ड है, ये आपको आना चाहिए। सेम पेयर मीन्स ऐसे 2 पेयर जिनकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे आपसे पूछा था कि किसकी डिफरेंट होगी या सेम होगी, आप देखिए, तो जो हमारा यंग प्रेशर है, प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो यंग मॉड्यूलस, वो बल्क मॉड्यूलस, वो शेयर मॉड्यूलस, या आप कह सकते हैं कि सर ये जो इनकी डायमेंशन होगी वो सेम होगी। अच्छा जी, यही नहीं, आप देखिए जैसे कि ईएमएफ है, इसका हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इनकी भी डायमेंशन एक ही होगी, ठीक है। डायमेंशन एक होगी तो यूनिटी भी एक होगी। अच्छा, हीट आपको दी है, हीट की हो गई, या कोई भी एनर्जी है उसकी हो गई, और वर्क हो गई, इसकी भी डायमेंशन सेम होती है। तो 2005 में यही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कौन से पेयर सेम पेयर नहीं है, 3 पेयर थे, एक नहीं था। तो ये भी मैं ऑलरेडी अपनी जेई वाली वीडियो मेन वाली एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मैकेनिक्स करके, उसमें मिल जाएगा, आप जाइएगा, सेम पेयर आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम थोड़े एडवांस के क्वेश्चन यहाँ करेंगे। आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पर आगे जैसे ही जाओगे, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो पूछे जाते हैं बच्चों यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको डायमेंशन आता है तो आप यूनिट एकदम से उड़ा देंगे, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटिटी एक्स है जो गिवन बाई, ये जो टर्म है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये है आपका एप्सिलॉन नॉट एल डी वी ओवर डी टी, ठीक है। ये है, कह रहा है सिंबल आपको पता ही है, तो पूछ रहा है कि जो x है इसकी डायमेंशन ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी, 4 में से एक ऑप्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन नॉट एल डी वी बाई डी टी है या नहीं है।
तो जो डायमेंशन, अब ये बात अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट एल की जो डायमेंशन होती है बच्चों, वो कैपेसिटर की डायमेंशन, या आप बोल सकते हो कैपेसिटेंस के डायमेंशन के बराबर होती है, C इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, C dV बाई डी टी। ठीक है, तो C dV बाई डी टी जो है आपका, अगर आप ध्यान से देखें इसको, क्या ये जो C dV है, ठीक है, C इक्वल टू होता है Q बाई V। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी। इसकी जो डायमेंशन होगी वो Q के बराबर होगी। तो Q बाई टी किसकी डायमेंशन होती है, करंट की डायमेंशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करंट हो गया। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। तो मैं बस आपको, जो बच्चों को डर है कि भाई कैसे होगा, वो मैं दूर करना चाह रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन करते रहिए, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसको आप मैच करिए। तो भैया मैच करना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आप खुद ही देखिए। सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है GME MS। तो आप देखिए इन्होंने ना थोड़ा सा आपके साथ गेम खेला है। कैसे, देखिए, आपको पता है F इक्वल टू होता है GME MS ओवर आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन महाशय ने आपसे सिर्फ इतने की डायमेंशन पूछी है। कितने की भैया, इतने की। आपको सर कैसे पता, भैया ये देखिए, आप ये देखिए, इतने की तो पूछी है। तो पूछी है तो भाई आप कह सकते हैं कि सर जो GME और MS की डायमेंशन होगी, क्या वो फोर्स इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगी। थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जेई मेन नहीं है, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पर डायमेंशन नहीं निकालनी, यहाँ तो यूनिट निकालनी है। देखिए इस यूनिट में निकालनी है। तो आप देखिए एसआई में आप फोर्स को न्यूटन में नाप सकते हैं और डिस्टेंस को मीटर में नाप सकते हैं। तो पहली यूनिट तो ये हो सकती है। आप कहें सर न्यूटन क्या है, केजी मीटर सेकेंड टू। न्यूटन ही क्या है आपका, केजी मीटर सेकेंड टू। और आप कह रहे हैं ये न्यूटन है और एक मीटर टू और आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, केजी मीटर 3 सेकेंड माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप और ध्यान दीजिए, जो हमारा यहाँ पर न्यूटन मीटर है, ठीक है, न्यूटन मीटर को, ये जो हमारा है ये मेरा न्यूटन है और ये मेरा मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप मुझे एक बात और बताइए बच्चों, जो मेरा न्यूटन मीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और जूल की जो अगर आप यूनिट के टर्म में ब्रेक करेंगे तो बोल्ट इंटू चार्ज, कूलम लॉ, सॉरी कूलम लॉ नहीं, कैपेसिटेंस। तो बोल्ट इंटू कूलम, COULOMB कूलम। और उसके साथ क्या लगा दीजिए, क्योंकि 1 मीटर और था तो मीटर, 1 मीटर और लग जाएगा तो 1 मीटर और लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर ये तो हम अभी आपने बताया ये जूल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल मीटर। ठीक है, ये CB है ना, CB, समझ रहे हैं, ये CB है आपका। और हाफ CB जो आपका आ जाएगा यहाँ से, ये एक नई यूनिट आ गई। ठीक है, तो पहले के ऑप्शन के जो आंसर होंगे ना, वो इसमें से क्या क्या हो सकते हैं भैया, इसमें से P हो सकता है। अच्छा जी, इससे आपका Q भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा है 3RT/m। और आप मुझे बताइए 3RT/m क्या होती है। सर आपने ये बताया था, ये हमारी VRMS होती है या नहीं होती है। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। और वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी, आप लगा दीजिए सर, इसकी हो जाएगी मीटर टू S-2। तो सर मीटर टू S-2 कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका कैसे निकालेंगे डायमेंशन। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर फिर दिमाग लगाएंगे, जो मीटर टू S-2 है इसको फिर ब्रेक करेंगे अगर, तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी फेरेड इंटू, अब देखो ये दिमाग की बात है, बोल्ट का स्क्वायर इंटू kg-1। ठीक है, और जूल जो होती है हमारी, फिर अगेन हाफ CB², और C की हो गई फेरेड और V हो गई आपकी वेलोसिटी, सॉरी हाँ पोटेंशियल हो गया V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूल बोल्ट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मीटर टू S2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका
दूसरे वाले का ये सही हो सकता है मीटर टू ये, और इसका ये भी सही हो सकता है फेरेड वाला। क्यों? हम इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे मीटर और सेकंड को इसमें, तो आप इजीली ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वैसे आप कूलम्स लॉ F इक्वल टू क्यू ई बी लगाइए और उसको भी डिस्कस करिए कि भैया F इक्वल टू क्यू ई बी कैसे निकालेंगे। तो F इक्वल टू क्यू ई बी एक तो नॉर्मल है, आप निकालेंगे वेलोसिटी की रख दीजिए, सबकी रख दीजिए, निकल के आ जाएगी। ठीक है, और वैसे ही एस्केप वेलोसिटी की आप निकाल सकते हैं √2 GM/r। समझ रहे हैं? तो फॉर्मूले आने चाहिए और आपको वहाँ पर थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हलवा नहीं है, सारे ऑप्शन अच्छे से चेक करके आइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आया है आपका अभी रिसेंटली। आप कहोगे सर आप तो बहुत पुराने क्वेश्चन करा रहे हो, ये आया है 2021 में। अब इससे नया क्या लोगे यार भाई, बताओ। 2021 में आया है, कह रहे हैं कि एस जो है, एस को आप हम पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं अगर आपने पढ़ा, ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट, और ई दिया है बी दिया है, कह रहा है म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ एस आर सेम एज द डायमेंशन ऑफ विच क्वांटिटी। तो कह रहा है कि इसमें से किसकी सेम होगी। तो पहली वाली देखते हैं। लिखा है फोर्स चार्ज इंटू करेंट, तो फोर्स की रखिए यहाँ पर ML T-2 ओवर, इसको रख लीजिए, लेंथ हो गई आपकी, अच्छा यहाँ तो ये चार्ज है ना, चार्ज, अच्छा तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज के रख लीजिए, चार्ज आ जाएगा आपका IT। अच्छा एक काम करिए, यहाँ पे लिखा है चार्ज इंटू करेंट, आपको ये पता होगा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, चार्ज इंटू करेंट। ठीक है, चार्ज इंटू करेंट, हाँ। तो इसको जब आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए सिंपल सिंपल सी है, इजीली रखिए, सबकी डायमेंशन रख ही लीजिए, चलो कोई नहीं। ये हो जाएगा चार्ज की आपके आ जाएगी, चार्ज 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 IT, तो AT हो जाएगी, और करंट की आ जाएगी A। यहाँ पर इसकी निकालिए, फोर्स की हो जाएगी अगेन, अरे ऊपर एनर्जी है, ML2 हो जाएगा, ML T-2 एनर्जी हो गई, और लेंथ की होगी L, और इसकी हो गई T। एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी हो जाएगी ML2। अब देखो कितना सरल क्वेश्चन है, और वॉल्यूम की हो जाएगी L3। और आप कहेंगे पावर, तो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा ML T-, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके MT-3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, चाहे तो फिर आप इसकी डायमेंशन निकालो पहले। तो एस की डायमेंशन आपकी है E क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट। ठीक है, तो E क्या होगा आप खुद ही बताइए, E की डायमेंशन रख दीजिए यहाँ पर ML T-3 A-1, ये तो E हो जाएगा, और B जो होगा वो हो जाएगा MA-1 T-2, और म्यू नॉट जो हो जाएगा वो उसकी डायमेंशन, ये तो थोड़ी थोड़ी मेरे को याद है इसलिए मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा MT-3। ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, एक M ये बचेगा, और T-2 MT3, ये 2 से 2 कट जाएगा, हाँ ये आ जाएगा। अब आप बताइए ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पावर ओवर एरिया। ये होगा ही नहीं मैच, ये नहीं हो सकता, L से L कट गया, MT, हाँ फोर्स है ना ML T-2, ये हो सकता है इसका फिर। ठीक है, पावर इंटू लेंथ ओवर टाइम, ये भी हो जाएगा क्योंकि L से L कट जाएगा, ML T-3, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे ऑप्शन चेक कर लेना। यहाँ पे देखो ये तो नहीं हो सकता, इसमें A आ रहा है ना, A नहीं है, तो देखो कितना सरल है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आया था कि मैच करो 1 और 2। अब आप मुझे बताइए क्या है इस क्वेश्चन में। प्लैंक कांस्टेंट, इसको आप खुद करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन इससे निकाल दोगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टोक्स लॉ यूज़ कर लीजिए, 6π/RB इससे निकाल लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये आपको पता होगा, रेट फ्लो ऑफ हीट इक्वल टू K। ठीक है, डेल्टा T, और एरिया ओवर लेंथ, इससे निकाल लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी की। और क्या बचा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की तो आप निकाल सकते हैं मीन एनर्जी से, मीन एनर्जी हो जाती है ½ KT, उससे निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसको निकाल के आप खुद सॉल्व करिए, बहुत सरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट आई, परमिटिविटी इतना, परमिबिलिटी इतना,
एंड इतना, तो डायमेंशनली करेक्ट कौन है? तो अगर कोई इक्वेशन बच्चों डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो समझ लो फिर करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इक्वेशन को। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे। डायमेंशन जैसे ही दोनों तरफ लगाएंगे तो जो दोनों साइड की डायमेंशन जहाँ पर बराबर आएंगी, इक्वल आएंगी, वो पेयर हमारा क्या हो जाएगा, वो पेयर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला मैं चेक कर देता हूँ, बाकी आप करेंगे। तो म्यू नॉट आई इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। सॉरी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब ये नहीं कि यहाँ गधों की तरह रखने लग गए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी डायमेंशन मैंने आपको बताई थी कुछ देर पहले, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पेयर ध्यान में रखिए, और पेयर ध्यान में रखेंगे तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा। क्या बताई थी, रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा ये रेजिस्टेंस ही तो आया। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आर ही तो आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ। और ये क्वेश्चन कब आया था पता है बच्चों, ये 2015 में आया था। ये जेई एडवांस में आया, उसके बाद 2019 मेन में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन में तो फिर बाद में रिपीट होने ही है एडवांस के क्वेश्चन। तो पहला तो करेक्ट है। अब हम पहले पे ही नहीं रह सकते हैं, हो सकता है दूसरा करेक्ट हो, तीसरा करेक्ट हो, ठीक है। तो इसके जो सही ऑप्शन है, एक तो पहला है और एक सी वाला है। इसको भी आप चेक करेंगे, सबकी डायमेंशन रखनी है और चेक करना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज की एक छोटी सी वीडियो। प्रयास है आपको थोड़ा सा और अच्छे से करने का। आपका जो क्वेश्चंस करने का लेवल है, स्किल्स है, प्रैक्टिस लेवल आप अपना इतना कर दीजिए कि कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। अब तो कंपटीशन है ही नहीं एडवांस वाले बच्चों के लिए। अच्छा, एक चीज़ अब मैं आपको कुछ हर वीडियो में मेन में जैसे टास्क देता हूँ, एडवांस की ये मेरी पहली वीडियो है। तो टास्क वन ये है बच्चों, आप एक तो सेम पेयर बनाएंगे, जो सेम पेयर वाली क्वांटिटी है उनको बनाएंगे। दूसरा आप क्या करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट डायमेंशन याद करें या उनके फॉर्मूले याद करें, जिससे आपके डायमेंशन थोड़ा सा तेज हो जाए कैलकुलेशन। और तीसरी बात जो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो मैंने बताया वो वाली वीडियो देख लें या खुद सर्च करके बना लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा पहला टाइप था। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।